ये नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जीत है और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की बहुत करारी हार है। सुखविंदर सरकार की पर्टिकुलर ऐसी हार है जिसका उत्तर उनके लिए देना बनता नहीं है। बीजेपी को 26,61,000 वोट पड़े थे, जबकि इस बार यह घटकर 22,66,000 रह गए। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 16,72,000 वोट पड़े, जो 2019 में 10,51,000 थे। तो हमारी भी बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों का ध्यान कांग्रेस के प्रति भी आया है। कांग्रेस में हाहाकार, ये क्या हो गया सरकार? मुकेश ने दिखाया दम, सुक्खू घर में बेदम। सरकार के सिपहसालार नहीं रोक पाए मोदी की लहर। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार मजबूत स्थिति में आ चुकी है। 4 सीटें उपचुनाव में जीतकर हर जगह यही बात की जा रही है, लेकिन असली बात कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। पूरी कांग्रेस में हाहाकार है कि सरकार में ये क्या हो गया। पूरे प्रदेश में हालात ऐसे बने कि मोदी की ऐसी लहर चली कि जिसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर के उनके अधिकांश सलाहकार जो है वो बहते हुए नजर आए। प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 में भाजपा को लीड आई और ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सुखद संकेत नहीं है। लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता पूरी तरह से खाली है। अभी तक कांग्रेस को मात्र एक उपचुनाव में जीत मिली है, वो भी वीरभद्र सिंह के नाम की एक सिंपैथी वेव चली थी, जिसमें बाई इलेक्शन में प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी। तो अगर मैं पूरे के पूरे लबोलबाब को देखूं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि भले ही आप 4 सीटें उपचुनाव में जीत के सरकार मजबूत हो गई हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की लोकसभा में सफाई हुई है उससे आने वाले समय में कांग्रेस की राहें आसान होती नजर नहीं आ रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की और उनके पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की। अगर मैं पूरी बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र में ही बेदम नजर आए। अगर मैं बात करूं उनके विधानसभा क्षेत्र नदौन की तो सबसे हैरानी की बात है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश में कांग्रेस का पूरे चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा थे, वो अनुराग ठाकुर के विजय रथ को अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रोक पाए और भाजपा ने आंखों में आंखें डाल के सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनौती देते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र से 2143 मतों की लीड लेकर के बता दिया कि भाजपा की आंधी में मुख्यमंत्री के घर का गढ़ भी नहीं बच पाया। अगर मैं उनके जिले की बात करूं, उनके जिले में 2 उपचुनाव थे, उसमें एक उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है सुजानपुर, लेकिन दूसरे उपचुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। अगर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हार होती है तो यह भी अपने आप में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंतन करने का समय है। अब एक और चुनौती जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला से ली थी, उन्होंने हेड टू हेड किया था सुधीर शर्मा से। सुधीर शर्मा को सबसे बड़ा सरगना बनाया था और कहा था कि धर्मशाला का विधायक मैं हूँगा, लेकिन धर्मशाला में भी रणनीति सुखविंदर सिंह सुक्खू की नहीं चल पाई और अंतिम समय तक जो कैंडिडेट तय नहीं हो पाया, उसके चलते हालात ये हुए कि यहाँ से भी सुधीर शर्मा जो है 5,000 से अधिक मतों से जीत गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू की रणनीति में ना ही तो राकेश चौधरी मैनेज हो पाए और ना ही भाजपा को वो रोक पाए। तो ये थी सुखविंदर सिंह सुक्खू के पूरी की पूरी राजनीतिक एक उनकी ताकत की बात कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा था, लेकिन अपने घर में अपने जिला में ही वो कहीं ना कहीं भाजपा से पिछड़ते हुए नजर आए। अगर मैं बात करूं
दूसरी बात करता हूं प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। कुलदीप पठानिया बहुत चर्चित रहे, सरकार को बनाने में बड़ी अहम भूमिका उनकी रही। जब सरकार संकट में थी तो उन्होंने सरकार को बचाया। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा भी उन्होंने रोका। उस पर जयराम ठाकुर से लेकर पूरे के पूरे विपक्ष ने उन पर निशाना साधा था, लेकिन वो भी अपने चंबा के चुआड़ी से भाजपा की लीड को नहीं रोक पाए। 13,161 मतों की भारी भरकम लीड वहां से राजीव भारद्वाज को मिली और आनंद शर्मा पीछे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में ही एक बड़ा चेहरा है, मंत्री है धनीराम शांडिल। धनीराम शांडिल खुद भी वो जो है लोकसभा सांसद रह चुके हैं, पिछली बार हारे भी थे, कैंडिडेट थे। उनके गृह क्षेत्र सोलन से 5,116 मतों की लीड आई है। शिलाई से हर्षवर्धन चौहान 317 मतों से पीछे रहे। विक्रमादित्य सिंह भले ही वो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण शिमला है, और ग्रामीण शिमला से विक्रमादित्य के क्षेत्र से भी भाजपा को 6,448 मतों की लीड मिली है। अनिरुद्ध भी एक और मंत्री हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी करीबी हैं। कुसुमटी से 5,873 मतों की लीड भाजपा के प्रत्याशी के खाते में गई है। जिला कांगड़ा सबसे बड़ा कांगड़ा, और यहाँ पे लोकसभा प्रभारी चंद्र कुमार, उनके कांधे पे थी जिम्मेवारी कि वो आनंद शर्मा को जिताते, लेकिन जिताना दूर, आनंद शर्मा को उनके अपने विधानसभा क्षेत्र से ही 12,640 मतों से कांग्रेस पिछड़ी है। अभी कांगड़ा से बनाए गए नए मंत्री यादविंद्र गोमा 8,833 मतों से जयसिंहपुर से पिछड़ते हुए नजर आए। ये हालात थे मंत्रियों के। अगर मैं बात करूं सीपीएस की, तो अधिकांश सीपीएस जो है वो अपने अपने गृह क्षेत्रों में जो है वो भाजपा के रथ को नहीं रोक पाए हैं। वो चाहे किशोरी लाल हो, वो चाहे बुटेल हो, या मैं बात करूं विनय कुमार की बात करूं, जितने भी सीपीएस थे वो सब अपने अपने गृह क्षेत्र में भाजपा को रोकने में नाकाम रहे। जब पूरे के पूरे सुखविंदर सिंह सुक्खू के जितने भी उनके सिपासलार थे, जो चुनावी मैदान में जिनके कांधे पे जिम्मेवारी थी कि वो भाजपा के रथ को रोके, वो सब के सब पिछड़ते नजर आए। और अभी सरकार को बने हुए मात्र 15 महीने हुए हैं। 15 महीने में वोट बैंक में इतनी गिरावट आना, क्योंकि विधानसभा में ये सब विधायक जीते हुए हैं और कुछ तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे। ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे कांग्रेस संगठन के लिए चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, ना केवल संगठन के लिए बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भी कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण करना होगा कि कहां पे कमी रह गई। कहने को तो मोदी लहर थी, 4 सीटें जीती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने रसूख पे, अपने दम पर इस भाजपा की आंधी को रोका है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की, जिन्होंने इस पूरे के पूरे चुनावी प्रकरण में पूरा दम दिखाया है। अगर मैं बात करूं मुकेश अग्निहोत्री की, तो उन्ना से 2 सीटों पे उपचुनाव था। दोनों सीटों की कमान मुकेश अग्निहोत्री के पास थी और दोनों में कांग्रेस को जीत मिली है। और उन्होंने अपना जो उनका हरोली विधानसभा क्षेत्र है, हरोली विधानसभा क्षेत्र से भी उन्होंने अनुराग ठाकुर जैसे बड़े चेहरे को रोका और 1,535 मतों से जो है वो लीड दिलाई। हालांकि उप मुख्यमंत्री के हिसाब से ये लीड बहुत कम है, लेकिन पूरे प्रदेश में हालात को देखते हुए 1,535 वोटों की लीड भी कम नहीं है। दूसरे मंत्री रोहित ठाकुर जुब्बल से, उन्होंने भी कांग्रेस को 6,477 मतों की लीड दिलाई है। अगर मैं बात करूं किन्नौर से जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी 6,562 मतों की लीड जो है विक्रमादित्य सिंह को, कांग्रेस के प्रत्याशी को दिखाई है। मोहनलाल ब्राक्ता ने सबसे अधिक 9,045 मतों की लीड जो है वो रोडू से दिलवाई है। ये कुछ चेहरे थे जो सरकार में थे और इस लहर के बावजूद उन्होंने अपना किला बचाए रखा। तो जिस अंदाज से भाजपा ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को रौंदा है, निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, कांग्रेस हाईकमान, प्रदेश कांग्रेस का संगठन क्या इस पर आत्मनिरीक्षण करता है? क्या कहीं ना कहीं इन कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगा? क्या वो आत्मनिरीक्षण करेगा कि क्या कमियां रह गई? सरकार आपकी थी,
उपचुनाव में जनता आपके साथ थी। 15 महीने पहले आपने सरकार बनाई, उसके बावजूद मोदी की लहर को आप प्रदेश में नहीं रोक पाए और आपका खाता पूरी तरह से खाली था। एक बार फिर से बड़े मतों के अंतर से आपके नाम पे 4 शून्य एक बार फिर से लगा हुआ है। तो ये थी पूरी की पूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, उनके सिपा सलारों की कहानी। लेकिन निश्चित तौर पे अब कांग्रेस को सोचना होगा कि क्यों जनता उन पे इतनी जल्दी विश्वास खो देती है, क्यों जनता मोदी के चेहरे पे दांव लगाती है, प्यारी बहना को जो सम्मान निधि है 1500 रुपये उसको नहीं अपनाती है। तो अब बड़ा एक और चुनौती जो है, पंचायती राज के चुनाव भी अगले साल आने वाले हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो पहला टेस्ट था सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का, उसमें वो ग्रेस मार्क्स में पास हुए हैं। 6 में से 4 सीटें उन्होंने उपचुनाव में जीती है, जिससे सरकार मजबूत हुई है। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है, उससे एक बात कही जा सकी, ऑल इज नॉट वेल। सरकार मजबूत है लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हो रही है। यही आखिरी संदेश। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।